3 कृषि कानूनों को लेकर लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं और सिंगूर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इनेलो के नेता जिला अध्यक्ष सुरेंद्र चिकारा भी समर्थन देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। सर, क्या लगता है, लगातार सरकार से वार्तालाप हो रही है और कहीं कोई डिसीजन भी नहीं आ रहा? सरकार देखिए, केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में है और ख़ास करके अडानी और अंबानी के हाथों ये पूरी की पूरी भाजपा जनता पार्टी उनके हाथों में खेल रही है। निश्चित रूप से इसलिए वो ना इसमें संशोधन करने को तैयार हैं, ना ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने को तैयार हैं। ये सही मायने में किसान की मौत का डायरेक्ट फरमान है, जिसको किसान कतई से कतई मानने को तैयार नहीं। और अब से पहले जब भी कोई रहा तो उसने हिंदू और मुसलमान की राजनीति की है। अब किसान की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फंस चुकी है। उसको निश्चित रूप से या तो इनकी बात माननी पड़ेगी या फिर इस सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। ये आप मान करके चलना, ये किसान का आंदोलन है। और इन्होंने सही मायने में, किसी ने कहा था कि हिंदू मुसलमान पे इन्होंने पूरा होमवर्क किया हुआ है, लेकिन इन खालसा पे और किसान पे कोई होमवर्क नहीं किया, इसलिए उसमें फेल हो गया। इम्तिहान में 200% ये फेल होगा और इसको किसान के आगे झुकना पड़ेगा। क्या लगता है, पूरा देश का किसान सड़कों पर है? रात को इतनी ठंड में बुजुर्ग भी 80-80 साल के बुजुर्ग भी यहाँ पहुँचे हैं, उनको कहाँ देखते हैं? आप मान करके चलना, यहाँ 6 महीने का बच्चा भी है और 85 साल का बुजुर्ग भी है। और पंजाब से हमारी माताएं और बहनें भी जो यहाँ खाना बनाने के लिए, इनका समर्थन देने के लिए आई हुई हैं। मैं तो सही मायने में किसान को सलूट करता हूँ और नतमस्तक नमन करता हूँ इनको, कि जिस प्रकार से किसान अपने मांगों के लिए, अपने अधिकार के लिए जिस प्रकार के सड़कों पे है, आर पार के मूड में है। सरकार को हर हाल में इस बारे में सोचना चाहिए। ऐसे ठंड के मौसम में जब सब के सब अपना हीटर चला के सो रहे हैं और ये सड़कों पर सोने पे मजबूर हैं, तो मान करके चलना, अब जो बंद है, बंद में इनको इस बात का असर भी अच्छे से दिख जाएगा। जिस प्रकार से ना व्यापार चलेगा, ना बाज़ार एक भी खुलेगा, और जो अप्रोच रोड हैं उसको भी बंद करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल का भरपूर समर्थन इस भारत बंद में रहेगा और किसान आंदोलन में, क्योंकि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी तो सदैव किसानों का हितैषी रहे हैं और किसान की राजनीति करते आए हैं। उनके लिए चाहे किसी हद तक इंडियन नेशनल लोकदल को जाना पड़े, उससे कहीं पीछे हटने का काम नहीं करेंगे हम। क्या अभय चौटाला भी किसानों के बीच पहुंचेंगे? अभय चौटाला जी 9 तारीख को टिकरी बॉर्डर पर हज़ारों ट्रैक्टरों की संख्या के साथ उधर से सिरसा और इलाहाबाद से कूच करेंगे और किसानों को भरपूर समर्थन देंगे। और जिस प्रकार से हो सकता है कोई बहुत बड़ा ऐलान भी वो इस बात के लिए कर दे, अगर कहीं से भी उसको किसी हद तक भी कहीं जाना पड़े कोई पद छोड़ने के लिए, उससे भी माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उनकी कथनी और करने में कभी फ़र्क नहीं रहा। और निश्चित रूप से ये इंडियन नेशनल लोकदल की एक बहुत बड़ा साहसिक कदम है। लगातार किसान कह रहे हैं अपना झंडा और बैनर छोड़कर किसानों के बीच में आए तो हम स्वीकार करेंगे। वो तो अपना पद छोड़ने को तैयार है, तो झंडा और बैनर की बात करें। विधानसभा में कोई आवाज़ उठाई तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने उठाया, और चाहे सड़क की बात हो, चाहे विधानसभा की बात हो, झंडा और बैनर तो दूर की बात, वो तो ज़रूरत पड़ी तो विधानसभा से भी इस्तीफा देने से गुरेज नहीं करेंगे। वो कोई दुष्यंत चौटाला या दिग्विजय चौटाला नहीं है, जो एक कच्चे लोभ और लालच के वश इस सरकार में एक मलाई खाने के लिए और जिस प्रकार से सत्ता में आसीन हुए बैठे हैं। और निश्चित रूप से अब जिस प्रकार से ये उग्र रूप धारण करता जा रहा है किसान आंदोलन, आने वाले समय में किसी भी विधायक को और मंत्री को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मेरे को आज पता लगा कि बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी को आज रानिया के अंदर घुसने नहीं दिया, वहाँ से उसको बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया कि आप पहले इस मंत्री पद से त्याग पत्र देके और किसानों के पक्ष में अगर आप खड़े होते हैं तो रानिया हल्का आपके साथ है, नहीं तो आपको यहाँ पूरा बहिष्कार जिस प्रकार से उनके हल्के ने किया है। मैं रानिया हल्का के सभी उन बुजुर्गों का और किसानों का स्वागत करता हूँ, तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। ये इनेलो नेता थे, इन्होंने कहा है कि अभय चौटाला 9 तारीख को अपने काफिले के साथ टिकरी बॉर्डर पर पहुंचेंगे और इनेलो लगातार किसानों के बीच में जा रही है और किसानों का समर्थन कर रही है। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी।